अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चीन के एशिया और दुनिया में बढ़ते हुए असर को देखते हुए अमेरिका ने क्वाड नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें अमेरिका के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी शामिल हैं। शुरू में जब ये प्लेटफॉर्म बना तो ये सिर्फ डायलॉग्स का फोरम था, यानी यहाँ पर ये चारों मुल्क बैठ के इस खित्ते को डिस्कस करते रहते थे। इसके साथ ही ये जो आप मलाबार एक्सरसाइजेस सुनते रहते हैं, जिनको इंडियन मीडिया इंडिया का अपना ही कोई नया मिलिट्री इत्तेहाद जाहिर करने की कोशिश करता है, ये भी दरअसल इसी क्वाड के मिलिट्री एक्सरसाइजेस का नाम था। इस इत्तेहाद को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि चीन को काबू करना है, कुछ भी हो जाए चीन को हमने हर हाल में काबू करना है। और चीन ने बाज़ाब्ता इस क्वाड पे डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डालना शुरू किया सारे मुल्कों के ऊपर जो भी क्वाड के मेंबर थे, जिसके नतीजे में अपनी फॉर्मेशन के एक साल के बाद ही यानी 2008 में ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से बाहर हो गया, ये कहकर कि चीन जाने और अमेरिका जाने हम दोनों के मामलात के बीच में नहीं आएंगे। और एक ही साल में ये क्वाड ख़त्म हो गया। 2007 में बना, 2008 में ख़त्म हो गया। तो जब ऑस्ट्रेलिया क्वाड से निकलने जा रहा था तो इंडिया ने भी अपनी लाइन चेंज करते हुए जनवरी 2008 में तब के जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन साहब, वो चीन गए और तासुर ये आया इंडिया का कि चीन तो हमारा दोस्त है, क्वाड में तो हम ऐसे ही गए हुए थे वरना हम तो चीन के साथ हैं। और यूं 2008 में क्वाड का एंड गेम हो गया। अब हुआ ये कि क्वाड के ख़त्म होने के बाद चीन ओवर द टाइम मज़ीद पावरफुल हो गया और अमेरिका में ट्रंप और इंडिया में मोदी साहब तब आए हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि चीन को टाइट करने के लिए इस इत्तेहाद का दोबारा बनाया जाना लाजमी है, क्वाड का। और फिर 2017 के आसियान समिट में ये इत्तेहाद दोबारा बनाया गया, यानी 2007 में क्वाड बना, 2008 में ख़त्म हो गया और ट्रंप और मोदी साहब के आने के बाद 2017 में एक बार फिर क्वाड को बनाया गया और इसको एशियन नेटो कहा जाने लगा। बेसिकली ये इन मुल्कों का एक गैंग समझ लें आप, जिनको चीन की पॉलिसीज से ख़तरा था। इंडिया इसलिए चीन को डिसलाइक करता रहा क्योंकि चीन और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उस वक्त तक सीपेक नहीं आया हुआ था, ये भी याद रखें। और अमेरिका को चाइना से इसलिए मसला रहा है क्योंकि वो एक अल्टरनेट, एक इमर्जिंग पावर है, जाहिर सी बात है, और वो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। और चीन के रूस के साथ भी ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, जबकि जापान और ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका के साथ ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इस वजह से वो क्वाड में उनका रोल बना हुआ है। अब इस क्वाड में अमेरिका के बाद जो सबसे अहम मुल्क है वो इंडिया है, क्योंकि वो चीन का डायरेक्ट पड़ोसी है और इंडिया और चीन का बॉर्डर, आपको मालूम है कि दोनों का बॉर्डर मिलता है और आबादी के लिहाज से भी दोनों मुल्क बराबर हैं तकरीबन। अब इंडिया के साथ क्या हुआ है क्वाड में, ये ज़रा सुने। एशिया में चीन के मुकाबले इंडिया को आगे लाने का फैसला अमेरिका ने किया और इसी वजह से अमेरिका ने एक और भी काम किया कि अपनी फ़ौज की जो पैसिफिक कमांड थी उसका नाम भी तब्दील करके इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया। साफ नज़र आ रहा था कि इस रीजन में अमेरिका खुल के इंडिया को कोई बड़ा रोल देने जा रहा था। अमेरिका ने अपनी पूरी की पूरी कमांड का नाम ही चेंज कर दिया। उधर इंडिया ने क्या काम किया कि पहले जब क्वाड बना तो इंडिया ने चीन के साथ जो बॉर्डर पर रोड्स की जो कनेक्टिविटी थी मिलिट्री मकासद के लिए, वो भी बेहतर बनाना शुरू की। और चीन के बॉर्डर के साथ ही लद्दाख में जो उसका वीरान पड़ा हुआ एक एयर बेस था, जो कि 1962 की जंग में जब चीन और इंडिया की जंग हुई तो चीन के हाथों बदतरीन शिकस्त इंडिया को मिली और उसके बाद से वो वीरान पड़ा हुआ था। इंडिया ने कभी वहाँ पर जाकर दोबारा अपने एयरफोर्स के जो जहाज़ थे वो खड़े करने की हिम्मत नहीं की 42 साल तक, ये समझ कर कि कहीं चीन दोबारा ना नाराज़ हो जाए। और उसके बाद इंडिया ने क्या किया कि जब क्वाड बना 2008 में, इंडिया को भी कॉन्फिडेंस मिला और उन्होंने दोबारा इस एयरफील्ड को इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया। अमेरिका और क्वाड वाले ममालिक को ये मैसेज देने के लिए कि वो चीन का अल्टरनेट हो सकते हैं अगर इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए। जिसके बाद 2013 तक बाकायदा यहाँ एयर एक्टिविटीज़ जारी रही इंडिया की, जब तक यहाँ पर चीन आकर बैठ नहीं गया। आपको याद है 2013 में इंडिया और चीन का एक इसी लद्दाख में जो दौलत बेग का मकाम है, यहाँ पर इनकी झड़पें हुई थी। फिजिकल क्लैशेस तो नहीं हुए थे लेकिन चीन आकर बैठ गया था यहाँ पर।
तो 2007 से लेकर अमेरिका ने इंडिया पर इसी उम्मीद के साथ भरपूर इन्वेस्टमेंट की और इंडिया को अफगानिस्तान में भी लीड रोल देने के लिए अमेरिका कोशिशें करता रहा ताकि किसी तरह से इंडिया को चीन का मुतबादल बनाकर यहाँ पर बिठाया जा सके, एशिया में अपना जूनियर पार्टनर बनाकर। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई अफगानिस्तान में। हुआ ये कि पैसा अमेरिका का लगता रहा वहाँ पर इतने साल और इंडिया वहाँ चीन की बजाय पाकिस्तान से एंगेज होता रहा। वहाँ से इंडिया ने उन सारी प्रॉक्सीज को सपोर्ट किया जो कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते थे। आपको याद होगा 2007 से लेकर 2016 तक पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब रही। इसकी वजह यही थी कि इन ग्रुप्स को यानी इंडिया की सपोर्ट हासिल थी और ये पाकिस्तान के अंदर आके कार्रवाइयाँ करते थे और अफगानिस्तान चले जाते थे। वहाँ पर फिर इनके सेफ हाउसेज इंडिया ने बनाए हुए थे और ट्रेनिंग कैंप्स भी इनके वहीं पर ही बनाए रखे थे इन्होंने। तो अमेरिका भी इससे खासा परेशान रहता था कि इनको हम लेकर आए यहाँ पर चीन को कमज़ोर करने के लिए और उसकी बजाय ये पाकिस्तान को फोकस करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा इंडिया पे कई बार अमेरिका ने ये भी प्रेशर डाला कि अपनी फ़ौज यहाँ पर लेकर आ जाए अफगानिस्तान में और हमारी थोड़ी हेल्प तो करें, लेकिन इंडिया ने इस पर किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फ़ौज लाने से इंडिया ने मना कर दिया क्योंकि इंडिया जानता था कि ये उनका फील्ड उनकी नहीं है, ये ग्राउंड उनका नहीं है। जब अमेरिका रूस जैसी फोर्सेस वहाँ पर पिट रही हैं तो इंडिया की फ़ौज की तो धुलाई होनी थी। लिहाजा मजबूरन अमेरिका मायूस होकर तालिबान के साथ डील कर कर वापस जाने के चक्कर में है और साथ ही उसने जो इंडिया को रोल दे रखा था अफगानिस्तान में वो भी ख़त्म हो गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है उसमें बेहतरी आई हुई है और अब वहाँ पर ये जो एक्सट्रीमिस्ट कार्रवाइयाँ हैं वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद जहाँ तक इंडिया की फ़ौजी कुव्वत की बात आई तो 2019 में अमेरिका ने देखा कि चीन तो छोड़ें, पाकिस्तान अकेला ही इस काबिल हो चुका है कि उसके जहाज़ इंडिया के रेडार्स को धोखा देकर इंडिया के अंदर जाते हैं और दो दो जहाज़ गिरा के आते हैं पाकिस्तानी। अब जब पाकिस्तान के अगेंस्ट ही इंडिया का ये हाल है तो चीन तो बहुत आगे की चीज़ है। अपने दोनों जहाज़ और एक हेलीकॉप्टर गिरने वाली हजीमत को इंडिया ने ये कहकर कवर करने की कोशिश की कि हमने भी पाकिस्तान का F-16 जहाज़ गिराया हुआ है। आपको याद होगा इंडिया की तरफ से ये क्लेम आते रहे कि हमने F-16 गिराया है पाकिस्तान का। तो F-16 बनाने वाली अमेरिकी कंपनी पाकिस्तान आकर उन्होंने अपनी इन्वेंट्री काउंट किया तो पता चला कि पाकिस्तान के सारे F-16 पूरे थे, उनका कोई भी F-16 मिसिंग नहीं था। इस पे एक बार फिर इंडिया ने इसको कवर करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका का F-16 नहीं गिराया, पाकिस्तान के पास जो उर्दून के F-16 है, जॉर्डन के F-16 है, हमने वो गिराए हुए हैं। उनके इस क्लेम को दुनिया के किसी भी मीडिया ने ज़्यादा अहमियत नहीं दी। अब जब 2020 में चीन हज़ारों किलोमीटर का इलाका ले चुका है इंडिया का और इंडिया सवाए टेबल टॉक्स के और कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसे में ये जो क्वाड है ये खुद ही इसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। क्योंकि जब इंडिया को ज़रूरत थी तब क्वाड का कोई भी मुल्क इंडिया की सपोर्ट में नहीं आया चीन के ख़िलाफ़, जिसको एशियन नेटो कहा जा रहा था। इसी क्वाड को एशियन नेटो का नाम दिया गया। अमेरिका को भी ये बात गालिबन समझ में आ चुकी है कि क्वाड में मौजूद जापान की अपनी कोई फ़ौज नहीं है, उसका अमेरिका के साथ सिक्योरिटी का मुआहदा है, डिफेंस का मुआहदा है कि अगर जापान को कोई थ्रेट होगा तो अमेरिका अपनी फ़ौजें वहाँ पर डालेगा। इंडिया की हालत ये है कि चीन के साथ मिलिट्री का उसका कोई मुकाबला नहीं। ऐसे में इस क्वाड नामी जो चीज़ बनी है इसके सारे मुल्क सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के सहारे बैठे हुए हैं, यानी अमेरिका की जानिब से हेल्प आएगी तो ये कुछ करेंगे वरना कुछ नहीं करेंगे। ऐसे में ये अमेरिका के साथ हेल्प की बजाय अमेरिका पे बोझ बनकर बैठे हुए हैं इस ग्रुप के मुल्क। यानी क्वाड का जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि ये एक चला हुआ कारतूस है जिससे अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होना। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को पहले ही समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने इंडिया के लिए इन ख्यालात का इजहार किया था। There's nothing to do. You know, when a country sends us 200 soldiers to Iraq or sends us 100 soldiers from a big country to Syria or to Afghanistan, and then they tell me 100 times, oh, we sent you soldiers, we sent you soldiers. And that's 1/100th of the money that they're taking advantage of. They're just doing that to make me happy, or to make past presidents happy. I've heard past presidents, well, they're involved in the Afghanistan war because they sent us 100 soldiers, and yet it's costing us billions and billions of dollars. I mean, I could give you an example where I get along very well with India and Prime Minister Modi.
but he's constantly telling me he built a library in Afghanistan. Okay, a library. That's like, you know what that is? That's like 5 hours of what we spend. And he tells it, and he's very smart. And we're supposed to say, oh, thank you for the library. I don't know who's using it in Afghanistan, but one of